वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन वाला। और आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राष्ट्र गौरव से, जो आपका राष्ट्र गौरव माइनर में है, कंपल्सरी सब्जेक्ट है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो राष्ट्र गौरव के पहले टॉपिक हमारा राष्ट्र गौरव है, इसके सिलेबस में फिर पर्यावरण है, फिर मानव अधिकार है। तो तीनों में बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। देख सकते हैं आप 634 से शुरू हुआ क्वेश्चन। तो 634 से जानबूझ से शुरू किया गया। पहले जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं 2015 से 18-19 तक, उसको कराएंगे। फिर आपके लिए हम जब आपका हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे कि भैया जो इंपॉर्टेंट लगते हैं इसी में है, इसी में। उसके बाद फिर हम कराएंगे आपको प्रीवियस ईयर पेपर 2-3 साल के, ठीक है, ताकि आप लोग को क्वेश्चन सारा का सारा इसी से फंसे। जैसे आप माइनर देके आए होंगे, माइनर एग्जामिनेशन, उसमें से कोई क्वेश्चन मैच नहीं किया है, जो भी चाहे जो यूट्यूबर कराया हो, मैं बता रहा हूँ, खाली 5 से 6 क्वेश्चन किसी भी मैच किए होंगे। मैं बताता हूँ आपको, सच्चाई है, मैं खुद कराया था, मेरे भी नहीं किए भाई, इसलिए इस बार 4 क्वेश्चन करा मैच कर लें। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप आंसर की देखना चाहते हैं माइनर सब्जेक्ट्स की, तो चैनल पर अपलोड है, देख लीजिएगा। आपसे फैशन डिजाइन का भी हो गया है और एजुकेशन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी हो गया है। मात्र फैशन एसेसरीज बताया हुआ है, उसको हम कर देंगे। उसको थोड़ा सा क्वेश्चन स्टफ है, इसलिए थोड़ा करने में टाइम लग रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, कटरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, तो कोणार्क में स्थित है, ठीक है। 2018 में आया था सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में। अभी देखिए यहाँ इंस्टेंट हुआ कुछ, चलिए ठीक है। अजंता गुफा क्यों प्रसिद्ध है, तो अजंता गुफा प्रसिद्ध है दृश्य चित्र के लिए, दृश्य चित्र के लिए। मगहर संबंधित है, मगहर किससे संबंधित है, कबीर जी से संबंधित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय वेदांत दर्शन का आधार है उपनिषद, भारतीय वेदांत दर्शन का आधार है उपनिषद। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई, जान लो। विनय पत्रिका के रचनाकार हैं तुलसीदास, विनय पत्रिका के रचनाकार हैं तुलसीदास। आवाज थोड़ा सा तेज करेंगे, इंटू 2 करेंगे या इंटू 1.5 करेंगे, ताकि जल्दी जल्दी वीडियो खत्म हो जाए और आप लोग भी जाएं तो तेज कर लेना यूट्यूब से, ठीक है। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ नाम था। अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था, तो जैन धर्म स्वीकार किया था। कौन राष्ट्र का मूल घटक नहीं है, तो राष्ट्र का मूल घटक नहीं है धार्मिक जीवन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे महावीर जी थे। बुद्ध ने महानिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था, तो महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था कुशीनगर में। कुशीनगर में यहाँ नारा लिखा गया है, गलती हो जाती है, बुक है। चरित्र काव्य संबंधित है राजाओं और प्रशासक से, ठीक है, प्रशासक से। श्री रामचरित मानस किसने लिखा है, तो किसमें लिखा गया है, तो कमांडो में लिखा गया है, कांडो में। और अगर कौन लिखा है पूछा जाए तो वाल्मीकि लिखे हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। खुजराहों के मंदिर किस राज्य में स्थित है, खुजराहों के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बुद्ध चरित्र के लेखक थे अश्वघोष। मृच्छे कटिकम की रचना किसने की है, तो शूद्रक ने की है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। भारत का प्रसिद्ध सम्राट किसकी कृति दया एवं करुणा पर आधारित है, तो अशोक की कृति एवं करुणा पर आधारित है। भारत में उद्भूत प्राचीनतम लिपि है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मी। निम्नलिखित में से कौन सा शासक प्रयाग 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 प्रयास जाग कर अपना समस्त अर्जित दान करता है, तो हर्ष ने किया था अपना सारा सब कुछ दान, ठीक है। कौन सा ग्रंथ व्याकरण ग्रंथ है, तो व्याकरण ग्रंथ कौन सा है, महाभाष्य है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। ऋग्वेद विभक्त है 10 मंडलों में, ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है, तो 10 मंडल में विभक्त है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरुषार्थ किस आश्रम के अंतर्गत समाविष्ट है, गृहस्थ आश्रम है पुरुषार्थ, ठीक है। उपनिषद दर्शन का केंद्रीय तत्व है ज्ञान। रसायन शस्त्र के ज्ञाता थे, रसायन शस्त्र के ज्ञाता नागा अर्जुन थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। शक्तिशाली नौसेना थी चोलों के पास। कौटिल्य आचार्य थे तक्षशिला विश्वविद्यालय के। गोपा शब्द का मूल अर्थ है पशुओं का रक्षक। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना क्योंकि टाइम नहीं है, और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं। ऋग्वेद में किस शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, तो जन शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है। संस्कृतिकरण के अंतर्गत नहीं आता है, तो अंधविश्वास नहीं आता संस्कृतिकरण के अंतर्गत, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रामायण का प्रधान रस है गरुड़ रस। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं अभी हम। महाभारत के खंडों को कहा जाता है पर्व, जो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा इसमें से बता देंगे। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है, नहीं है, तो प्रेम माधुरी नहीं है, तो कौन कौन से हैं ये याद कर लीजिए पहले आप। पद्मावत है, अखरावत है, आखिरी कलाम है, ठीक है, याद कर लीजिए। थोड़ा स्पीड में रहेंगे क्योंकि भैया जल्दी खत्म करना है और क्वेश्चन बहुत ज्यादा। निम्नलिखित में से कौन चित्रकला का सबसे बड़ा संरक्षक था, तो जहांगीर थे। महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम क्या था, वर्धमान। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो महात्मा बुद्ध का जन्म तो सबको पता होना चाहिए, लुम्बिनी में हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो गया में हुई थी। ये भी क्वेश्चन अभी आपके 2022 में भी आया है, 19 में भी आया, 22 में भी आया, इस तरह से पुराना बुक है, तो 2019 तक के क्वेश्चन लिखे हुए हैं। भरभूत का सपूत स्थित है, भरभूत का सपूत स्थित है मध्य प्रदेश में स्थित है। अभी नया वाला जो बुक है उससे भी हम कराएंगे, पहले पुराने क्वेश्चन कर लीजिए 2019 तक, फिर 20 21 22 23 करा देंगे, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसे द्वारा लिखी गई है, तो कालिदास द्वारा लिखी गई है, अभिज्ञान शाकुंतलम, याद कर लीजिएगा। गुप्त काल का महानतम चिकित्सक कौन था, तो गुप्त काल का महानतम चिकित्सक थे धन्वंतरी, इंपॉर्टेंट नहीं है। पृथ्वीराज रासों की रचना किसने की है, तो चंद्रबरदाई ने की है, पृथ्वीराज रासों की रचना चंद्रबरदाई ने की है। रामचरितमानस के प्रसिद्ध रचयिता तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो अकबर के समकालीन थे। यहाँ पे देख सकते हैं तुलसीदास किसके समकालीन थे, किसके समान थे, तो अकबर के समान थे। हिंदू पादशाही की अवधारणा का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया है, शिवाजी जी ने किया है। पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष, पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ, 1761 में हुआ। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ, 1764 में। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था, तो 1761 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में हुआ था। दोनों इंपॉर्टेंट डेट है, याद कर लीजिएगा। त्रिमूर्ति किसे कहा गया है, त्रिमूर्ति कहा गया है ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शिव जी को। अशोक की पुत्री का क्या नाम था जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका गई थी, संघमित्रा, इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। किस भारतीय शासक ने सिकंदर को सिंधु नदी पार करने में सहायता कर दी थी,
हाँ चलिए। तो किसने सहायता की थी? तो तक्षशिला के शासक था आमदी, जो हार गया था सिकंदर से, तो इसने उनके साथ विलय कर लिया, मित्रता बना ली। निम्नलिखित में से कौन चिकित्सक नहीं है? तो निम्नलिखित में से चिकित्सक कौन नहीं है? आर्यभट्ट नहीं है। याद कर लीजिए, तीनों लोग चिकित्सक हैं। चरक, धन्वंतरी, सुश्रुत। शुंगकालीन कला का उदाहरण है तो भूरभूत है। श्री रामचरितमानस में कांड है, 5 कांड है श्री रामचरितमानस में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के आदि कवि हैं, भारत के आदि कवि वाल्मीकि जी हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? तो चंदेल ने कराया था। लाल बाल पालते हैं, लाल बाल पालते हैं। चलिए अब इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है। ठीक है, लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ठीक है, पाल का मतलब यहाँ बाल, लाल और यहाँ पे पाल, इन सबका मतलब क्या है? लाला लाजपत राय, बाबा गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू जी थी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे हरिदास। इंपॉर्टेंट नहीं है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पूछा गया है। मंदिर कहाँ बना गया है इस समय, आ सकता है। नालंदा पर किसने आक्रमण किया था? तो नालंदा पर आक्रमण किया था 11वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने। गति, मान्यता और सात्यता का भाव सन्निहित होता है राष्ट्र में। सप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में। सप्त सिंधु का उल्लेख कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्र गौरव की अवधारणा नहीं है। राष्ट्र गौरव की अवधारणा क्या नहीं है? तो संस्कार का ज्ञान जो है वो राष्ट्र गौरव की अवधारणा नहीं है। राज्य के घटक होते हैं 4, राज्य के 4 घटक होते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर है आयकर। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है, तो कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मेलबोर्न में। ठीक है। सूर सागर की भाषा है ब्रजी। इंपॉर्टेंट है संयुक्त राष्ट्र वाला। ठीक है, 698 क्वेश्चन। 699 इंपॉर्टेंट नहीं है। समेश्वरम कहाँ स्थित है? तो समेश्वरम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। याद कर लीजिए, आ सकता है क्वेश्चन। यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भारत की पहली मूल फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किसने किया था? तो गोविंद फलके ने किया था। ठीक है। मंडल सिद्धांत के प्रेरणा हैं, मंडल सिद्धांत के प्रेरणा आचार्य कौटिल्य हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जन मन गढ़ पहली बार कब और कहाँ गाया गया? तो जन गण मन सबसे पहली बार गाया गया सन 1911 कलकत्ता में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विक्रमशिला महाविद्यालय के लिए सबसे अधिक अनुदान दिया था धर्मपाल ने। इंपॉर्टेंट नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आधुनिक भारत में समाज सुधारों के प्रथम प्रेरता हैं, सबसे प्रथम प्रेरता राजा राम मोहन राय थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय दर्शन में शून्यवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं नागा अर्जुन माने जाते हैं। शून्यवाद के प्रवर्तक राजा नागा अर्जुन। ठीक है, और यहाँ पे राजा राम मोहन राय ने ही सती प्रथा खत्म की थी। ऐसे बहुत प्रथाएं खत्म की थी जो समाज के लिए हानिकारक थी, तो इनका नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ये सती प्रथा कौन खत्म किया था? गोपा शब्द का अर्थ है पशुओं का रक्षक। ये भी इंपॉर्टेंट है। महाभारत के खंड को कहा जाता है पर्व, पहले क्वेश्चन करा चुके हैं। अर्थशास्त्र पर पहली रचना मानी जाती है, अर्थशास्त्र पर पहली रचना मानी जाती है कौटिल्य की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। श्री रामचरितमानस के अंतिम कांड का नाम है उत्तरकांड नाम है श्री रामचरितमानस के अंतिम कांड का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। चलिए आगे स्पेस वाला है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, बात तो सुनिएगा, थोड़ा आराम से बोलूंगा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। गौतम बुद्ध किस गणतंत्र से संबंधित थे? तो गौतम बुद्ध किस गणतंत्र से संबंधित थे? तो वो संबंधित थे शाक्य से। स्मृतियों के अनुसार कुल संस्कार बताए गए हैं, तो 16 संस्कार बताए गए। इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। ठीक है। शहीद बिस्मिल्लाह को फांसी दी गई थी, ये कहाँ दी गई थी? इंपॉर्टेंट, क्योंकि गोरखपुर में दी गई थी, गोरखपुर के कारागार में। शहीद बिस्मिल्लाह को फांसी कहाँ दी गई थी? गोरखपुर के कारागार में। निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र राज्य नहीं है? तो कौशल नहीं है। कौशल। चारों वर्गों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में किस मंडल में हुआ है? तो 10वें में हुआ है। ठीक है। प्राचीन भारत में कृषि उपज में राजा का सैद्धांतिक भाग होता था कितना? 1/10 होता था। इंपॉर्टेंट नहीं है। आस्तिक अर्थ क्या है? ईश्वर को मानने वाले। इंपॉर्टेंट है। आस्तिक कौन है? ईश्वर को मानने वाले। अनास्तिक कौन है? ईश्वर को नहीं मानने वाले। ठीक। उपनिषद का अर्थ क्या है? अभी सब जान लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना। ऑप्शन सी। रामायण के रचयिता का नाम आगे बताए थे, वाल्मीकि जी हैं। अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों की चर्चा की गई है? ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 19 में आया है, 18 और 19 सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में भी आया। ठीक है। अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों की चर्चा की गई है? तो यहाँ पर 7 अंगों की चर्चा की गई है। वेदों का सही क्रम क्या है? आइए देखते हैं। तो ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद है, फिर सामवेद है, फिर अर्थवेद है। याद कर लो भाई एकदम। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ठीक। ऋग्वेद के रचनाकार वेद व्यास हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ, वेद व्यास। पुरुषार्थों का सही क्रम है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। वेद का क्या अर्थ है? वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद का क्या अर्थ है? वेद का अर्थ है ज्ञान। तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजयी हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे, दूसरे में हार गए थे। परमत्व के दूसरे में हार गए थे पृथ्वीराज चौहान। इब्राहिम लोधी से याद कर लीजिए, याद रहना चाहिए। पहला युद्ध पूछा है, दूसरा पूछ लेगा, क्या भरोसा। परम तत्व किस कृति में प्रेमिका के रूप में है? पद्मावत में। ठीक है। ललित कला के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो पर्यावरण नहीं आता है ललित कला के अंतर्गत। पंचतंत्र के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। परम प्रियतम परमात्मा को प्रेम द्वार पाना किस साधना का अंग है? सूफी साधना का अंग है। ठीक है। श्रीपद भागवत में गोपियों की श्रेणियां हैं, कुमारिका, वृंजागना, गोपागना, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। इंपॉर्टेंट नहीं है। किस मार्ग में भगवान
अपने शास्त्रागत को अनुग्रह भाव से पंचमुख कर देते हैं पुष्टि मार्ग में, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पद्मावत किसकी रचना है? तो जायसी की रचना है, पहले बताया हूँ मैं। चलिए आगे। निर्गुण संत नहीं है, निर्गुण संत कौन नहीं है? केशव दास नहीं है, ठीक है। राजा पंचाध्यायी रचना किसकी है? रास पंचाध्यायी रचना किसकी है? कृष्णदास की है। श्री रामचरण पद्धति किसकी रचना है? स्वामी रामानंद की रचना है। ये सब रचना याद कर लीजिएगा भाई। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अकबर ने कराया है, याद रखिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माता निम्नलिखित में से कौन है? धर्मपाल है, इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है। सांची सपूत कहाँ स्थित है? सांची सपूत स्थित है मध्य प्रदेश में, इसको याद कीजिएगा। सांची सपूत कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। पानीपत का प्रथम संग्राम कहाँ हुआ था? तो 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। सतपथ ब्राह्मणों में कितने पीढ़ियों के शासकों का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पे 12 प्रकार के ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। कुछ लोग 14 बताते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जितना गूगल किया जा रहा था 12 आ रहा था, ठीक है। पौम चय्यू किसकी रचना है? पौम चय्यू किसकी रचना है? तो ये आप हेमचंद की रचना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बी। भारतीय चिंतन परंपरा में भूमि अथवा पृथ्वी को क्या माना गया है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। निवास स्थल कृषि के लिए उपयोगी कुछ नहीं भाई साहब। आदि शंकराचार्य का जन्म का स्थान किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना में स्थित है, तेलंगाना में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे सोचिए भाई, जो मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं हो तो इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। इंपॉर्टेंट ही लाया हूँ, लेकिन उसमें से इंपॉर्टेंट नहीं हो बता रहा हूँ, ताकि आप ये चीज़ सोच सकें कि भाई एक बार अगर आप ध्यान से देख रहेंगे वीडियो, तो आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप उस पर आपका दिमाग क्लिक करेगा कि यही एमसीक्यू है, क्योंकि 4 एमसीक्यू ही देख के आपको मारना ऑप्शन को, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो आंख के सामने से गुजरा रहेगा तो आसान रहेगा। नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? तो भरत मुनि ने लिखा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कपिल वस्तु संबंधित है गौतम बुद्ध से। कपिल वस्तु किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से। ऑप्शन सही है बी, लेकिन इसको याद कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। रामचरितमानस किसने लिखा है? तो रामचरितमानस लिखे हैं तुलसीदास जी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है भाई। पाणिनि का ग्रंथ अष्टाध्यायी संबंधित है, व्याकरण से इंपॉर्टेंट है नहीं। सभा और सीमित समिति को ऋग्वेद में कहा गया है। ब्रह्मा की धुइताएं। अजंता की गुफाएं प्रसिद्ध हैं बौद्ध काल के लिए, बौद्ध काल के लिए। अजंता की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध काल के लिए, इंपॉर्टेंट। पद्मावत के रचयिता कौन है? जायसी है, बार बार हो जा रहा है। किस मंदिर में भारत में ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए, कोणार्क सूर्य मंदिर। तेरातली किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का लोक नृत्य है तेरातली। तेरातली, ये सब बहुत पूछे गए हैं लोक नृत्य। कबीर की रचनाओं को इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बीजक नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। कवितावली के रचनाकार हैं, कवितावली के रचनाकार हैं तुलसीदास। कवितावली के रचनाकार हैं तुलसीदास। चारोतम मया सृष्टियम गुण कर्म विभागस्य किस ग्रंथ की उक्ति है? गीता की उक्ति है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। संस्कृत के 4 अध्याय नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। किसकी राजसभा की शोभा कालिदास बढ़ाते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय की। शाम का शब्द का अर्थ क्या है? तो शाम शब्द का अर्थ ज्ञान है। ऑप्शन डी करेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, आदि काव्य कहा जाता है किसको? रामायण को आदि काव्य कहा जाता है, ठीक है। और अगर आप अर्थशास्त्र की रचना कौन किया नहीं जानते हैं तो जान जाइए, अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य जी ने किया है, ठीक है। अब देख लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, बहुत जो इंपॉर्टेंट वही करा रहा हूँ। महाभारत का मूल नाम क्या है? तो महाभारत का मूल नाम है जय। ऑप्शन उधर है तो क्या कर लिया है? जय। ऑप्शन में ए, जो भी हो, जय महाभारत का मूल नाम है, ठीक है। बस तो खत्म हो गया है। और अब पर्यावरण का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ जाएगा कुछ दिन में। अभी आज शाम तक अपलोड हो जाएगा, फिर सुबह कल अपलोड हो जाएगा, फिर शाम जो 4 बजे तक हम तीसरा भी अपलोड कर देंगे, मानव अधिकार भी, ठीक है। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बहुत मेहनत करते हैं गाइस आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देने में बहुत मेहनत लगता है, तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और बताइए कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई टॉपिक कमेंट में जो आपको ना समझ में आया, जो आप चाहते हो डिस्कस करें तो कर लेंगे, ठीक है। और एक बार फिर से बता दूं, फैशन डिजाइनिंग और एजुकेशन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 7 तारीख वाले पेपर का आंसर की अपलोड कर दिया हूँ मैं चैनल पर, जाके देख सकते हैं आप, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।